वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम मल्टी डायमेंशनल अरेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम 1D को भी देखेंगे, 2D को भी देखेंगे, 3D 4D 5D मतलब जितने भी डायमेंशंस हम बनाते जाएं, यानी कि मल्टी डायमेंशंस, तो वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं बेसिकली। और अक्सर लोग 2D का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और 3D को देखते ही घबरा जाते हैं, तो इस चीज़ को आपने घबराना नहीं है सबसे पहले। और मैं आपको मतलब ये सारी चीज़ें इजी करके समझाने वाला हूँ कि आप 2D 3D 4D 5D 6D अप टू 10D मतलब जो भी आप अप टू इन्फिनाइट डी भी कर सकते हैं, बस समझने की एक चीज़ है, ठीक है। और अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हम जैसे कि अभी तक हमने अरेज की थी तो वो वन डायमेंशन थी, ठीक है। तो वो लीनियर अरेज भी हमको बोल सकते हैं, लीनियर डायमेंशंस, ठीक है। लीनियर डायमेंशंस कौन सी होती है? जो 1D होती है। अब मैं यहाँ पर इंट अरे लिख रहा हूँ और इसके अंदर मैं उसका मैंने साइज़ दे दिया, तो ये क्या हो गई? वन डायमेंशनल अरे, मतलब इसमें मैं 10 एलिमेंट्स वन टाइम में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। एक सीधी सी मतलब रो है, उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जब मैं बात करता हूँ 2D की, तो 2D अरे होती क्या है और वो यूज़ कहाँ होती है, ठीक है। इसी तरह से 3D अरे क्या होती है और वो यूज़ कहाँ होती है। इसी तरह से जब मल्टी डायमेंशंस होती हैं वो यूज़ कहाँ होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो यूजेबल होती है वो 2D प्लस मैक्सिमम 3D भी यूज़ हो सकती है, बट 4D मतलब एग्जिस्ट तो करती हैं, 10D तक भी एग्जिस्ट करती है, 100D जितना आप ले जाएं, लेकिन एग्जिस्टेंस के अलावा उसका यूज़ भी देखा जाता है। अब अगर हम इतनी डायमेंशन बना लें, उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। हम उतना यूज़ करें जितना ज़रूरत है, जो ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको 3D तक बताता हूँ किस तरह से होता है। 4D अगर आप 3D को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेंगे तो उसी तरह से आप 4D में भी मूव कर सकते हैं, और उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आप 5D में भी मूव कर सकते हैं। तो हम उन स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले ये क्या था, हमारे पास वन डायमेंशनल था, उसमें मैं अगर इसमें मैं 3 लिख देता हूँ, मैं ईजी करके समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, इसके अंदर एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स क्या होंगे मेरे पास, 1 2 3 लिख देता हूँ, 1 2 एंड 3। ओके, तो मैंने एक लीनियर अरे बनाई, तो ये क्या थी, हमारे पास वन डायमेंशन थी, ठीक है। तो ये इसके साथ मैंने 1D लिख दिया। इसी तरह से जब हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, जब हम 2D के बारे में बात करते हैं, तो 2D अरे कौन सी होती है? ऐसी अरे जिसका कलेक्शन का हर एलिमेंट अपने साथ एक कलेक्शन रखता हो, ठीक है। इससे एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज ये एक स्टूडेंट है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स एंटर करवाने हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ लें ये 3 स्टूडेंट्स हैं और तीनों के अलग अलग ऑब्टेन मार्क्स हैं। ये फर्स्ट स्टूडेंट के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 मार्क्स आए हैं, सेकंड के 18 आए हैं, और थर्ड के मेरे पास 17 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ उसके उनके मार्क्स हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास सिंपल मैंने उनके मार्क्स इनपुट लिए हैं। इसी तरह से जब मैं 2D में मूव करूँगा तो उसमें मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट अरे 1 लिख देता हूँ इसके साथ, ठीक है। या मैं इसके साथ 2D मेंशन कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। अरे 2D, और इसके अंदर भी मैं इसका साइज़ 3 लिख दूंगा। और अब जैसे कि मैंने बोला था, इसके हर एलिमेंट के साथ एक अरे अटैच होगी, मतलब हर एलिमेंट के साथ एक कलेक्शन होगी। अब वो किस तरह से है, मैं 3 × 2 कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अभी आपने जस्ट इसको देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और अब ये क्या हो रहा है, अच्छा अब मैंने क्या लिखा, मैंने ये कुछ मैंने इसके अंदर ये सामने इसके 3 और 2 लिख दिया। 3 इसका एक डायमेंशन है और 2 इसका दूसरा एक्सिस है, मतलब दूसरा डायमेंशन है। और जब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ लिखनी होगी तो वैल्यूज़ मैंने आपको जैसे बोला, टोटल इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं इसके अंदर? 3 एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट पे 2 2 आइटम की अरे है, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 अरेज एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसे समझ लें, ठीक है। तो 3 इसके अंदर क्या कर रही हैं, टू वन डायमेंशनल अरेज एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर हम 2D पे हैं तो इसका मतलब होगा ये चीज़ उसका साइज़ होती है, और ये चीज़ उसके जो अटैच्ड अरे है उसका साइज़ होती है, ठीक है। जब मैं 2D की बात करूँगा तो उसका मतलब होगा कि उसके अंदर वन डायमेंशनल अरेज होंगे, ठीक है। इसी तरह से जब मैं 3D की बात करूँगा तो उसका मतलब होगा उसके अंदर एलिमेंट्स के तौर पे 2 डायमेंशनल अरेज हैं। और जब मैं 4D की बात करूँगा तो उसका मतलब होगा कि उसके हर एलिमेंट पे 3 डायमेंशनल अरेज मौजूद हैं। इसी तरह से जब मैं 5D की बात करूँगा उसका मतलब होगा कि उसके हर एलिमेंट पे 4D
अटैच हैं। तो इसको अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं लेके जाता, मैं आपको समझाता हूँ इसमें किस तरह से है। तो ये तो हमने बना दिया जैसे अरे में होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या था, सिंगल एलिमेंट था। अब जैसे कि मैंने बोला हम 2D में आ चुके हैं, तो उसके सिंगल एलिमेंट की बजाय यहाँ पर हर एलिमेंट पे एक अरे होगी, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसके अंदर भी अरे बना देता हूँ, ठीक है। और इस तरह से इसके हर एलिमेंट पे क्या होंगे, ये अरेज मौजूद होंगे। तो मेरे पास मैंने क्या लिखा, उसका साइज़ 3 है। तो मेरे पास इसी तरह के 3 एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। जैसे इसका साइज़ 3 था तो इसके एलिमेंट्स 3 हैं, लेकिन वो लीनियर में थे। अब इसका साइज़ 3 है और इसके एलिमेंट्स कितने आ गए, हमने 3 एलिमेंट्स लिख दिए। अब हर एलिमेंट क्या है, एक लीनियर अरे है, ठीक है। हर एलिमेंट एक लीनियर अरे है और उसकी साइज़ कितना है, 2 है। जैसे इसका साइज़ 3 था लीनियर का, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका इस लीनियर का साइज़ 2 है, तो मैं इसके अंदर 2 एलिमेंट्स लिखूँगा। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने बात की, ये एक स्टूडेंट के मतलब मार्क्स हैं, ठीक है। और उसके हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं, सॉरी 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और डिफरेंट मार्क्स हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टूडेंट के 20 मार्क्स हैं, सेकंड स्टूडेंट के 18 मार्क्स हैं और थर्ड स्टूडेंट के 17 मार्क्स हैं। अच्छा, तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है कि यहाँ पर हम टोटल कर सकते हैं। अब हम ये बात कर सकते हैं कि पहला स्टूडेंट क्या है, उसके एक एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। उसके सब्जेक्ट 1 में 10 मार्क्स हैं लेट्स सपोज, और सब्जेक्ट 2 में भी 10 मार्क्स आए हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा स्टूडेंट है उसके फर्स्ट सब्जेक्ट में 10 मार्क्स हैं और सेकंड सब्जेक्ट में 8 मार्क्स हैं। इसी तरह से जब हम तीसरे की बात करते हैं तो उसके थर्ड स्टूडेंट के फर्स्ट सब्जेक्ट में मैं 9 मार्क्स लिख देता हूँ और सेकंड सब्जेक्ट में उसके 8 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रही है। अब बात तो वही है लेकिन थोड़ी सी डिटेल में आ गई है, ठीक है। तो जो डिटेल में बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, ये डायमेंशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ गई है, तो इसमें एक एक्सिस ऐड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 डायमेंशन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैंने क्या लिखा, हर स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, इसके एलिमेंट्स का साइज़ और ये उसके अंदर मौजूद हर एलिमेंट पे जो अरे पड़ी है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2D अरे है। तो मैं इसकी एक एग्जांपल करता हूँ इससे पहले कि हम 3D पे मूव करें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसे कि हम लिखते थे, मैं कोई भी एक लूप लगा देता हूँ फॉर, और यहाँ पर मैं इंट i इक्वल्स टू 0 और i इज़ लेस देन, यहाँ पर मैं इसका साइज़ लिख देता हूँ 3। अच्छा, मैं यहाँ पर वही कांस्टेंट कर देता हूँ, कॉन्स्ट इंट और साइज़, ठीक है। और इक्वल्स टू 3 कर देते हैं हम इसको, और इसको भी मैं 3 कर देता हूँ, और सॉरी यहाँ पर साइज़ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं साइज़ कर देता हूँ और उसके आगे के जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और आई इज़ लेस देन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइज़, और आगे हम लिखेंगे आई प्लस प्लस। और इसी तरह से जो है हम इस लूप में इसको आउटपुट पे दिखा देते हैं, सी आउट। अब हम फर्स्ट वैल्यू को सबसे पहले इनपुट आउटपुट पे दिखाते हैं, तो वो क्या थी, अरे थी। तो अरे ऑफ आई लिख दूंगा। तो हर एलिमेंट पे जो भी वैल्यू मौजूद होगी वो इंडेक्स की बेस पे आती रहेगी आउटपुट पे, ठीक है। तो उसके सामने मैं एक टैब लिख देता हूँ ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। तो 20, 18 और 17 है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो 20, 18 और 17 आ जाएंगे। तो ये तो था हमारे पास 1 डायमेंशनल अरे। तो हम ऑलरेडी इसको 2 वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर उनको आपने नहीं देखी एरेज के रिलेटेड, स्टैटिक अरेज, डायनामिक अरेज, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और साथ आपको आई बटन में भी नज़र आ जाएगी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे 2 डायमेंशनल अरेज की। तो जब मैं इसको 2 डायमेंशनल की वैल्यूज़ देखूँगा और जब मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आउटपुट पे कुछ इस तरह से आए कि सब्जेक्ट्स मार्क्स लिखा हो, मैं आउटपुट पे लिखा हो सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक है। और उसके नीचे लिखा हो सब्जेक्ट 1 के मार्क्स ये हैं, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स ये हैं और टोटल मार्क्स ये हैं। और फिर नीचे आ जाए सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 और उसके अंदर लिखा हो सब्जेक्ट 1 के मार्क्स ये हैं, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स ये हैं और टोटल मार्क्स ये हैं। और इसी तरह आगे लिखा हो सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 3 और उसके नीचे सब्जेक्ट 1 के मार्क्स ये हैं, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स ये हैं और टोटल मार्क्स ये हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम बनाते हैं स्टूडी अरे में। तो ये किस तरह से है, हमने अब मार्क्स और उनकी वैल्यूज़ तो यहाँ पर रख दी हैं, अब हम इनको आउटपुट पर दिखाना है। तो उसके लिए मुझे एक यहाँ पर
नेस्टेड लूप यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम नेस्टेड लूप्स में जाते हैं तो वो भी डायमेंशनल लूप्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम डायमेंशनल अरेज की बात करते हैं तो हमें उसी डायमेंशन के लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं 2 डायमेंशनल यूज़ कर रहा हूँ तो 2D लूप मुझे यूज़ करना पड़ेगा, मतलब 2 डायमेंशन तक उसको नेस्टेड होना ज़रूरी है। अगर 3D अरेज की बात कर रहा हूँ तो 3 डायमेंशनल तक एक लूप को नेस्टेड होना ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट, ये मैं बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले लूप में, क्योंकि ये जो चीज़ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना है, ये एक स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है और ये तीसरा स्टूडेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स किसके बेस पे हैं, फर्स्ट पे, मतलब उसके पहली डायमेंशन पे। तो ये मैं पहले लूप में लिखूँगा, ठीक है। सी आउट, यहाँ पर मैं लिखूँगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और एक स्पेस और इसके साथ में आई लिख दूँगा, +1 भी लिख देता हूँ ताकि इंडेक्स ना आए बल्कि उनकी वैल्यू आए। तो इसके नीचे मैं एंडल लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक है, लेट्स सपोज, और यहाँ पर मैं इसके नीचे एंडल लगा देता हूँ और यहाँ पर एक मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से होगी, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 और इसके आगे ये लिखा होगा और नीचे उसके मार्क्स वगैरह आएंगे, ठीक है। और जैसे ये दूसरी आइट्रेशन होगी तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 आ जाएगा, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 3 आ जाएगा, जितने भी हमने लिए होंगे, ओके। और अब ये तो मैंने लिख दिया पहले में, अब मुझे चाहिए उसके मार्क्स। तो वो मार्क्स किस में मौजूद हैं, उसके नेस्टेड के अंदर मौजूद हैं। तो नेस्टेड के अंदर की वैल्यू को गेट करने के लिए मैं किस तरह से उसको गेट कर सकता हूँ, तो सबसे पहले हम उसकी नेस्टेड की वैल्यू गेट करना देख लेते हैं। मैं इसको भी लिख रहा हूँ कमेंट्स में, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमने नेस्टेड वैल्यू को किस तरह से गेट करना होता है, ठीक है। तो नेस्टेड वैल्यू को गेट करने के लिए अब मैं गेट करना चाह रहा हूँ इस 10 को, ठीक है। इस 10 को मैंने गेट करना है या फिर इस 8 को गेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा। तो मुझे जैसे कि मैं इसके अंदर 18 को गेट करना था तो डायरेक्ट मैं क्या लिख देता हूँ, अगर मैं 18 को गेट करना हो तो सी आउट ऑफ अरे ऑफ 1 लिख दूँगा, मेरे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास 18 है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसी तरह से जब नेस्टेड में गेट करना होगा तो वो मैं किस तरह से गेट करने वाला हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं नेस्टेड की वैल्यू गेट करनी है तो मैं लिखूँगा सी आउट और यहाँ पर मैं लिखूँगा अरे 2D, 2 डायमेंशनल अरे थी हमारी, और इसके अंदर मैंने गेट करना है 8 को। तो 8 को सबसे पहले हमें ये देखना है किस इंडेक्स पे है। तो इंडेक्स 8 का नहीं हमें यूज़ करना, हमें किसका इंडेक्स यूज़ करना है, इस चाइल्ड का, ठीक है। ये ऐसे समझ लें एक चाइल्ड है और ये उसके अंदर सब चाइल्ड है, ठीक है, एक वैल्यू और उसके अंदर सब वैल्यू। तो उसकी वैल्यू का इंडेक्स क्या है, सबसे पहले उसकी वैल्यू का इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या है 1 होगा। जैसे इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है और इसका इंडेक्स 2 है, ठीक है। इसी तरह से इसका इंडेक्स पहले देंगे तो यहाँ पर इसका इंडेक्स 1 आएगा और आगे अब इंडेक्स देंगे हम उस वैल्यू का जो हम गेट करना चाह रहे हैं। तो हम इस 8 को गेट करना चाह रहे हैं तो इसका 0 हो गया और इसका 1, तो इसका भी हम इंडेक्स दे देंगे 1, ओके। तो अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि आया हमारे पास रन होता है कि नहीं होता। तो देखें आप, हमारे पास 8 आ चुका है आउटपुट पे, ठीक है। इसी तरह से मैंने गेट करना है इस 9 को। तो सबसे पहले मुझे इंडेक्स किसका चाहिए, इस एलिमेंट का चाहिए। तो इस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 2 है, तो इस एलिमेंट का इंडेक्स मैंने 2 लिख दिया। अब इस वैल्यू का इंडेक्स क्या है, 0 है, तो इसका इंडेक्स मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा, ठीक है। तो 2 ऑफ 0 का जब मैं आउटपुट पे देखूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने आउटपुट पे दिखाना है अपने लूप्स के अंदर, ठीक है। तो लूप्स के आगे हम बढ़ते हैं लूप्स की तरफ। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट, ताकि हम अपना काम कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, तो इसके अंदर मुझे चाहिए एक नेस्टेड लूप जिसके अंदर मैं उसके नेस्टेड इंडेक्स तक पहुँच सकूँ। तो फॉर अच्छा, अब ये इसका मेन इंडेक्स होगा, मतलब जो उसका चाइल्ड का इंडेक्स है, और इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो होगा इसका सब चाइल्ड का इंडेक्स, ठीक है। तो इनकी दोनों का वेरिएबल का डिफरेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इंट जे यूज़ कर लेता हूँ, जे इक्वल्स टू 0, और इसके बाद मैं लिखूँगा जे इज़ लेस देन, अब आता है जे का साइज़। तो जे का साइज़ हमने क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने 2 तक ही रहना है, 2 से आगे नहीं जाना, अदरवाइज़ हमारे पास एक्सेप्शन आ सकती है। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट इंट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब साइज़, ठीक है, और इक्वल्स टू इसको मैं कर देता हूँ जी 2, और सेम इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख दूँगा सब साइज़, और नीचे यहाँ पर मैं लिख दूँगा जे इज़ लेस देन सब साइज़, ओके। और इसके आगे हम लिखेंगे जे प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे,
जो हमने आउटपुट पे दिखाना है। तो अब यहाँ पर आउटपुट पे हमने कुछ इस तरह से दिखाना था कि सब्जेक्ट 1 के मार्क्स ये हैं, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स ये हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सी आउट और मैं यहाँ पर जस्ट सब्जेक्ट्स के बारे में लिख देता हूँ, सब्जेक्ट और आगे उसका नंबर आना है इंडेक्स का। तो अब हमें इंडेक्स नंबर किसका चाहिए, ये वाला, इन दोनों का इंडेक्स नंबर चाहिए। तो इस ये किस पे है, जे पे है और ये भी जे पे है, तो ये 0 होगा और ये 1 होगा। इसी तरह से ये भी 0 है और ये 1 है और ये 0 है और ये 1 है, ठीक है, अपने एलिमेंट्स के अंदर अंदर। तो इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर लिखूँगा जे, ठीक है, +1 1 क्यों लिखता हूँ, ऐड क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए आउटपुट पे, मुझे उसको सब्जेक्ट 1 दिखाना है और सब्जेक्ट 2 दिखाना है, ना कि मुझे सब्जेक्ट 0 और सब्जेक्ट 1 दिखाना है, ठीक है। क्योंकि हम एक यूज़र बेस बना रहे हैं, तो यूज़र को 0 1 का नहीं पता, यूज़र को 1 2 3 का पता है। ये हम प्रोग्रामर्स को पता करते हैं कि 0 1 क्या होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 और इसके आगे मैं एक कॉलन लगा देता हूँ कि उसके मार्क्स हैं, और इसके आगे मैं एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ और इसको और सॉरी, न्यू लाइन की ज़रूरत अभी नहीं है, यहाँ पर एक स्पेस की ज़रूरत है और आगे इसके मार्क्स लिखने की ज़रूरत है। अब इसके मार्क्स लिखना असल चीज़ आ गई है, ठीक है। तो मार्क्स किस तरह से हम गेट करेंगे जी, तो मार्क्स हम गेट करेंगे, अब ये चीज़ क्या है, पहले मेन चाइल्ड के अंदर का सब चाइल्ड का इंडेक्स 1 है, ठीक है, मेन चाइल्ड के इंडेक्स का सब चाइल्ड के इंडेक्स 1 है, ठीक है, या फिर इसका इंडेक्स 0 है और मेन का भी इंडेक्स 0 है। तो 0 0 को कैसे गेट करना है, तो जब फर्स्ट आइटरेशन होगी ये उस वक्त तक नहीं ख़त्म होगी जब तक इंटरनल ख़त्म नहीं हो जाती। तो फर्स्ट आइटरेशन पे इसका इंडेक्स 0 होगा, तो हमारे पास ये मेन के तौर पर आई को यूज़ कर लेंगे और सब के तौर पर हम जे को यूज़ कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं अब यूज़ करने वाला हूँ अरे 2D के अंदर सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगा अरे 2D और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, आई, और आगे हम लिखेंगे जे, ठीक है। तो आई जे का मतलब क्या होगा, आई का क्या हुआ मतलब, आई का मतलब ये 0 है पहली दफ़ा पहली आइटरेशन पे, और जे का मतलब पहली आइटरेशन पे 1 होगा, और इसी तरह इसकी इंटरनल की दूसरी आइटरेशन चलेगी तो उसका मतलब ये होगी, ठीक है। और जैसे ही कंप्लीट होगी तो उसके बाद आई 1 हो जाएगा और हमारी लूप इसी तरह से तरतीब में चलती चली जाएगी, ओके। तो यहाँ पर मैंने इसके फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स दिखा दिए। चलो अभी हम जस्ट इतना ही कर लेते हैं, फिर आगे इसको हम मज़ीद लिखते हैं अभी, ठीक है। तो पहले हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, ठीक है। एंड और अब हम इसको रन कर लेते हैं कि कोई असर आया भी है कि नहीं आया, ठीक है। तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक ऐड न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पर भी, और अब इसको हम रन कर लेते हैं। अच्छा, तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 सब्जेक्ट 1 10, सब्जेक्ट 2 10, ठीक है। इसी तरह से मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 10 और 8, और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 3 9 और 8। तो सक्सेसफुली हमने ये तो दिखा दिया, अब हमने करना है सम। तो सम वाला आपको पता होगा कि सम हमने किस तरह से करते थे, मतलब मल्टीपल नंबर्स हो, जब हमारे पास लूप में कोई नंबर्स हो तो उसका सम हम किस तरह से करते थे, एक सम लेते थे इंट सम इक्वल्स टू 0 और उसको हम लिखते थे लूप के बाहर। तो हमने अब सम हर दफ़ा किस लूप के लिए करना है, इस लूप के लिए करना है, और हर दफ़ा हर सब्जेक्ट के लिए सम डिफरेंट होगा, मतलब हर स्टूडेंट के लिए सम डिफरेंट है। तो इसको मैं यहाँ पर सम को यहाँ ले लेता हूँ इस लूप से ऊपर, तो इंट सम इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा जी सम प्लस इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं उसी को गेट कर लेता हूँ अरे ऑफ आई ऑफ जे, ठीक है। तो ये मैंने इसको ऐड कर, चलो इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ ताकि आपको मतलब मसला ना हो। इसको मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया और उसको मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, और यहाँ पर जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा तब हम उसको दिखा देंगे टोटल। यहाँ पर मैं लिखूँगा अच्छा, यहाँ लिख देते हैं हम नेक्स्ट इसके बाद, तो सी आउट, और यहाँ पर लिख सकता हूँ टोटल मार्क्स, और यहाँ पर मैं सम लिख दूँगा, ओके। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि आया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, तो मसला आ गया, मसला क्या है जी, वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, और अरे सब मुझसे हो गई क्या, यहाँ पर मैंने 2D नहीं लिखा, तो 2D अरे था, 1 डायमेंशनल अरे नहीं थी, इसको 2D अरे थी। तो अब हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, टोटल मार्क्स 20 हैं, इसके टोटल मार्क्स 18 है और इसके टोटल मार्क्स 17 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास 2D अरे,
इसी तरह से जब हम 3D में जाएंगे तो 3D अरे में क्या होगा, मैं यहाँ पर एक अरे ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम होगा हमारे पास 3D अरे 3D, और इसका साइज़, सब साइज़, और इसके आगे भी एक और साइज़ आ जाएगा। जी अम्मी। 3D के अंदर यहाँ पर साइज़ में 10 बहुत ज़्यादा दे दिया, तो 10 नहीं लिखता मैं। इसके इंटरनल एलिमेंट का साइज़ होगा ये, तो इसका साइज़ मैं लिख देता हूँ ये 2, और सब साइज़ भी इसका हम कर देते हैं। चलो इसको, क्योंकि अभी 3D अरे है तो इसके हर एलिमेंट पे एक 2D अरे होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक मरतबा अगेन समझा देता हूँ। 1D अरे हर एलिमेंट पे सिंगल वैल्यू होगी, 2D अरे हर एलिमेंट पे 1D अरे होगी, 3D अरे हर एलिमेंट पे 2D अरे होगी, 4D अरे हर एलिमेंट पे 3D अरे होगी। मतलब जिस भी अरे के डायमेंशन में आप जाते हैं तो उसके हर एलिमेंट पे उसकी एक कम वाला डायमेंशन मौजूद होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ 3D अरे में, तो उसके हर एलिमेंट पे 2D अरे का होना है, लेकिन यहाँ पर हर एलिमेंट पे 1D अरे है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और ये हमारे पास खाली अरे आ चुकी है। और यहाँ पर क्योंकि मैंने रखनी है कि हर एलिमेंट पे 2D अरे होनी चाहिए, ये 3D थी हमारे पास, और ये हमारी एक 2D अरे यहाँ पर बनी हुई है, ये मुकम्मल एक 2D अरे है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका ये फर्स्ट एलिमेंट पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये इसका एक एलिमेंट होगा। इसी तरह से ये इसका दूसरा एलिमेंट होगा, और इसी तरह से ये इसका तीसरा एलिमेंट होगा। मैंने इसके 3 एलिमेंट्स यहाँ पर पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो इसके हर एलिमेंट पे एक 2D अरे मौजूद होगी। तो यहाँ से भी हमने कोई भी वैल्यू गेट करनी हो तो वो क्या करेंगे हम, लेट्स सपोज मैंने 8 को गेट करना है, तो 8 को गेट करने के मैं अभी फ़िलहाल ये सारा जो लूप्स मैंने लगाए थे इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैंने गेट करना है इस 9 को, ठीक है। इस 9 को गेट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसके इस इंडेक्स का पता होना चाहिए, फिर मुझे इसके इस इंडेक्स का पता होना चाहिए, और फिर इसको मुझे इस इंडेक्स का, क्योंकि मैंने इसमें 3 एलिमेंट्स मतलब 3 2D अरेज पेस्ट किए हैं, तो उसका मिडल का जो साइज़ है तो वो 3 होना चाहिए, ठीक है। तो उसका साइज़ मेन जो है 3, सॉरी, क्योंकि मैंने 3 ये जो है ना हमारे पास पेस्ट हैं, यहाँ पर 3D अरेज हैं, तो मेन तो 3 ठीक है, लेकिन सेकंड जो है इसके अंदर जो 1 डायमेंशनल है वो भी उसी के हिसाब से होना चाहिए जो यहाँ पर मिडल साइज़ होगा। तो यहाँ पर मिडल साइज़ क्या है हमारे पास, सब साइज़ मैंने 2 दिया हुआ, तो 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, और उस 3 के अंदर जो हर अरे के अंदर जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर 2 आएंगे, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तो ये जो होगा इसका साइज़ होगा इसका, तो इस तरह से हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, और जब हम साइज़, क्योंकि हमने 3 दिया था, ठीक है, और जब इसके सेकंड डायमेंशन में आते हैं तो सेकंड डायमेंशन में हमारे पास 3 एलिमेंट्स अगेन होने चाहिए, तो ये अगेन से हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ओके। और जब हम इसके 2 में आते हैं तो सेकंड में इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। अब मैंने गेट करना है इस 9 को गेट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका मेन एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए, तो सी आउट में करता हूँ एड वाला आर, और इसके 3D इंटू, अब मैं सबसे पहले इसका मेन का गेट करना, तो इसका मेन क्या है 0 है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे है 0 इंडेक्स, सॉरी, और 0, और उसके बाद क्या है इसका मेन इंडेक्स। अब इसके हम 2 डायमेंशन में देखें, 2 डायमेंशन इसका कौन सा है, तो 2 डायमेंशन में इसका इंडेक्स में 1, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया, सॉरी 2 डायमेंशन में इसका साइज़ 2 होगा, और ये 1 है और ये 2 है, तो 2 डायमेंशन में इसका साइज़ होगा हमारे पास 2। और इसी तरह से अब हम अगेन आ जाते हैं, और अब हमें चाहिए इस 9 को, तो इस 9 का साइज़ अब क्या है हमारे पास 0 है, तो इसका साइज़ मैं 0 लिख देता हूँ। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि आया ये सही से काम कर भी रही है कि नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास 9 आ चुका है। अच्छा, तो इसको समझने का एक आसान तरीका है, आपने मैट्रिक्स पढ़े होंगे, मैट्रिसेस, तो इसको मैं एक नेक्स्ट लाइन पे कर देता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा टैप वगैरह दे देता हूँ ताकि मैं इसको आपको आसानी से समझा सकूँ, ठीक है। और इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन पे कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से ये एक एलिमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये उसके कंप्लीट कर रही है उसको। इसी तरह से जब मैं इसका नेक्स्ट एलिमेंट में आता हूँ, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट एक, ओके, तो यहाँ पर एक और एलिमेंट हमारा कंप्लीट होता है, और इसी तरह से जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आ गए, और यहाँ पर नेक्स्ट, और यहाँ पर इसी तरह से नेक्स्ट, ओके, तो ये हमारे पास 3D बन चुकी है। इसको मैं इससे थोड़ा सा चेंज डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, कि इसके हर एलिमेंट पे ये इसका एक एलिमेंट है,
और ये इसका दूसरा एलिमेंट है और ये इसका तीसरा एलिमेंट है। और हर एलिमेंट पे क्या है, एक 2D अरे मौजूद है। ये भी 2D अरे है और ये भी 2D अरे है और ये भी 2D अरे है। तो अब मुझे चाहिए था इसका ये 9 वाला इंडेक्स, तो ये 9 का क्या है, मेन इंडेक्स 2 है और सब इंडेक्स क्या है 2 है, सॉरी मेन इंडेक्स 1 है इसका और सब इंडेक्स क्या है इसका 2 है और उसके अंदर जो सब इंडेक्स है वो 0 है। ठीक है, तो क्योंकि सारों में से वैल्यूज सेम है, अगर मैं यहाँ पर 1 भी कर देता हूँ तो भी ये हमारे पास 9 ही आ जाएगा क्योंकि वैल्यूज सबकी सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर 19 कर देता हूँ तो अब हम देखते हैं क्या आया, इससे 19 हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास 19 आ गया। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पर 0 करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और जब मैंने इसको अगर मैं 29 कर देता हूँ और इसकी बजाय मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगा तो उससे हम किस चीज़ को गेट कर लेंगे, 29 को गेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 3D अरे इस तरह से काम कर रही है। ठीक है, इसी तरह से जब हम मज़ीद 4D में भी जा सकते हैं, 5D में, मतलब मल्टी डायमेंशन आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, आपको 3D तक इजीली समझ आ गया होगा। और जब हम 4D में जाएंगे तो इसी तरह इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये 3D अरे हर एलिमेंट में हम पेस्ट कर देंगे। तो हर एलिमेंट में 3D पेस्ट करने के बाद वो क्या हो जाएगी, 4D हो जाएगी। ओके, तो मज़ीद मैं इसको आगे नहीं लेके जाता, बंदा खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब इसके आगे मतलब जितना भी डायमेंशन इंक्रीज़ करता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है 3D की। 2D की तो हमें समझ आ गई कि मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और मल्टीपल स्टूडेंट्स के मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं 3D का भी यूज़ होती है। लेट्स सपोज हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी है एक, और यूनिवर्सिटी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट के मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं 4D की। तो 4D में क्या है, एक यूनिवर्सिटी है और उसके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में मल्टीपल क्लासेस हैं और हर क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट के पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो इस तरह से जब हमने कोई चीज़ कैलकुलेशन करनी हो, नेस्टेड में जाके देखना हो उसके रूट के अंदर, उसके रूट के अंदर, उसके रूट के अंदर, मतलब ये नोड्स बनते जा रहे हैं, तो नोड्स के अंदर नोड्स जब देखते हैं वो क्या हो जाएगा, डायमेंशंस इंक्रीज़ होते जाते हैं। ठीक है, अब ये तो 4D की बात की। अब जब मैं 5D में आऊँगा तो ये बात कर लेते हैं कि हमारी एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके मल्टीपल कैंपसेस हैं और हर कैंपस में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल क्लासेस हैं और हर क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। ठीक है, तो एक इसमें चला जाएगा 5D में। और जब मैं चाहता हूँ 6D में, तो 6D में क्या होगा, हमारी यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल लेवल पे और उसके मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है मल्टीपल कैंपसेस और हर कैंपस के अंदर इसी तरह से मज़ीद वही चीज़। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगा। और बस यूनिवर्सिटी की एग्जांपल इससे आगे नहीं जा सकती। अच्छा, तो ये तो यूनिवर्सिटी की एक कॉमन एग्जांपल थी। जब हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, मुख्तलिफ होते हैं। अब इसका ये मकसद नहीं है कि हमारे पास 6D पे आके ख़त्म हो जाती है हद। 6D पे हद ख़त्म नहीं होती, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इससे भी मज़ीद नेस्टेड में चली जाती हैं। ठीक है, तो उन कम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करने के लिए अरेज में डायमेंशंस मौजूद होती हैं। तो उम्मीद है आपको ओवरऑल सारा कुछ समझ आ गया होगा। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।